हेलो दोस्तों, एडवेंचर एलएलबी के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एडवेंचर एलएलबी के इस चैनल में बताऊंगा कि वकील अधिवक्ता कैसे बने, उसकी योग्यता क्या होगी, फीस के नियम क्या हैं, एडवोकेट के क्या अधिकार हैं। आज इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। अधिवक्ता एडवोकेट कैसे बने। किसी भी स्टूडेंट के लिए करियर का चुनाव करना बहुत ही मुश्किल होता है। आज के प्रतियोगी युग में आजीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना ज़रूरी होता है। करियर का चुनाव करते समय स्टूडेंट को ये ध्यान रखना होगा कि उसका लगाव किस क्षेत्र में है, किस क्षेत्र में नहीं है। वह मेहनत करके करियर बना सकता है कि नहीं बना सकता है। अधिवक्ता एक ऐसी चीज़ है जो एडवोकेट कैसे बनते हैं, इन सारी चीज़ों पर मैं आज चर्चा आपके सामने करूंगा। कुछ स्टूडेंट मेडिकल क्षेत्र में इंटरेस्ट रखते हैं तो कुछ रक्षा विभाग में जाकर देश सेवा में योगदान देना चाहते हैं, तथा कुछ स्टूडेंट अपना करियर बिजनेस करके या फिर अन्य सरकारी या प्राइवेट नौकरी करना चाहते हैं। कुछ का विधिक क्षेत्र में जाना होता है, जो अधिवक्ता एक्ट बनकर देश सेवा करना चाहते हैं। बहुत से स्टूडेंट का कानूनी क्षेत्र में लगाव देखने को मिलता है, जो वकील बनकर अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि वकील अधिवक्ता कैसे बने, उसकी योग्यता क्या है, उसकी फ़ीस क्या है, उसके नियम क्या है, एडवोकेट के अधिकार क्या क्या हैं, एडवोकेट क्या क्या कर सकता है, एक एडवोकेट की क्या पावर है, इन सब के बारे में मैं आज इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। अधिवक्ता एक एडवोकेट बनने की शैक्षिक योग्यता। एलएलबी के कोर्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला कोर्स 5 वर्ष का होता है और दूसरा कोर्स 3 वर्ष का होता है। यदि आपने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और लॉ में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 5 वर्षों के कोर्स का चयन करना होगा। यदि आप इस कोर्स का ग्रेजुएशन के बाद चुनाव करते हैं तो ये कोर्स केवल 3 वर्षों का होगा। इस कोर्स को करने के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 20 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा इंटर पास के लिए आयु सीमा बाध्य नहीं है, यानी इसके लिए कोई भी चीज़, जैसे मान लिया इंटर की सीमा जो है वो बाध्य नहीं की गई है। एलएलबी का फुल फॉर्म वकील अधिवक्ता बनने हेतु एंट्रेंस एग्ज़ाम। एलएलबी का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ लॉ होता है। इसका हिंदी में उच्चारण बैचलर ऑफ लॉ होता है। एलएलबी कोर्स में अध्ययन के दौरान कानून की जानकारी के विषय में पढ़ाया जाता है। अधिवक्ता की पढ़ाई करने हेतु आपको सबसे पहले 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। 12वीं की पढ़ाई आप आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस सब्जेक्ट किसी से भी कर सकते हैं। यदि आप 12 आर्ट्स से पढ़ते हैं तो इस दौरान आपको कुछ लॉ से संबंधित जानकारी होती है। अब इसके आपके बाद अच्छे कॉलेज में प्रवेश प्राप्त करने हेतु एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। ऑल इंडिया लेवल पर क्लैट, यानी एक ऑल इंडिया लेवल पर क्लैट होता है, अर्थात कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट की परीक्षा में भाग आप ले सकते हैं और इसमें आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है, जिससे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट या जो भी समझिए हो सकता है। वकील यानी क्लैट क्या होता है कि परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के बाद आप लॉ कॉलेज में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। यह कोर्स इंटर की परीक्षा के बाद 5 वर्ष का कोर्स होता है। इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम में एक कॉमन टेस्ट होता है, जिसमें इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल एप्टी, गणित और जनरल अवेयरनेस रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। वकील अधिवक्ता कोर्स की फ़ीस एवं नियम। यदि आप किसी एलएलबी कॉलेज में प्रवेश लेते हैं तो आपको पूरे कोर्स के दौरान लगभग 2.5 लाख लेकर 3 लाख तक प्राइवेट संस्थानों की फीस होती है। आर्थिक रूप से कमज़ोर स्टूडेंट या फिर आरक्षित वर्ग के स्टूडेंट की फ़ीस
स्कॉलरशिप के साथ रिफंड की जाती है। सामान्य वर्ग के स्टूडेंट के लिए फ़ीस रिफंड का कोई भी प्रावधान अभी तक नहीं बनाया गया है। किसी भी अधिवक्ता एडवोकेट के क्या अधिकार हैं? किसी भी अधिवक्ता यानी कि वकील को न्यायालय में किसी अन्य व्यक्ति की ओर से वाद के प्रतिपादन प्रदान करने का अधिकार रखता है। कोर्ट में वकील किसी दूसरे व्यक्ति की जगह पर दलील प्रस्तुत करने का अधिकार रखता है। इसका प्रयोग मुख्यतः कानून के संदर्भ में किया जाता है। ज़्यादातर लोगों के पास अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखने के लिए क्षमता, ज्ञान, कौशल या भाषा शक्ति का भंडारण रखने की कला नहीं होती, जिसे वकील आवश्यकता के मुताबिक उस व्यक्ति की बात को प्रभावी ढंग से रखने का अधिकार दिया गया है। ये वकील की ही कला हो सकती है, एक वकील ही ऐसा कर सकता है। तो ये थे एडवोकेट बनने के नियम। आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको पसंद आई दोस्तों। थैंक यू। उच्च न्यायालय में निम्नलिखित अधिवक्ताओं को देश के किसी भी न्यायालय में प्रतिपादन करने का अधिकार प्राप्त होता है। एडवोकेट जनरल यानी कि महा के शक्ति पक्ष का प्रतिपादन करने के लिए प्रमुखतः अधिकार होता है। वकील संपत्ति संबंधी विषयों से आपराधिक विषयों, संवैधानिक विषयों और पारिवारिक विषयों आदि में इनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो ये थी दोस्तों लॉ से संबंधित एडवोकेट कैसे बने कुछ जानकारी जो मैंने आपको अपने वीडियो के माध्यम से दी। आशा करता हूँ हमारी वीडियो पसंद आई दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।